हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी के बारे में और एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर के बारे में। तो आइए पहले हम लोग हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी के बारे में स्टार्ट करते हैं और उसमें क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। पहले तो ग्रीक पीरियड बीसी, मतलब बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। और बिफोर क्राइस्ट में जो साइंटिस्ट थे जिनने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी और डिस्क्रिप्शंस दिए, वो पहले तो थे हिप्पोक्रेट्स ऑफ कॉस एक एरिया का नाम है और सिरसा 400 BC। हिप्पोक्रेट्स ने सिरसा 400 BC में दी थी ये, और इन्हें फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है और इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ एनाटॉमी, और इन्हें फाउंडर भी कहा जाता है एनाटॉमी का। उसका पार्ट्स ऑफ हिप्पोक्रेटिक कलेक्शंस आर अर्लीस्ट एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शन, मतलब सबसे पहले इन्होंने एनाटॉमी की डिस्क्रिप्शन को बताया था। डिस्क्रिप्शन ऑफ रीजन ऑफ आर पार्ट ऑफ द बॉडी इन अ स्पेसिफिक स्टांस, सही पोजीशन, और उसके बॉडी के पार्ट्स के बारे में सबसे पहले इन्हीं ने बताया था, हिप्पोक्रेट्स ने। उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद आते हैं हीरोफिलस ऑफ चालकेडन। चालकेडन भी एक एरिया का नाम है, एंशिएंट मैरीटाइम टाउन है, जो कि बिथेनिया एशिया माइनर में है, और इन्होंने प्रपोज़ किया था। और ये फादर ऑफ एनाटॉमी भी, इनको फादर ऑफ एनाटॉमी कहा जाता है। और ही वॉज ए ग्रीक फिजिशियन, ये ग्रीक फिजिशियन थे, एंड वाज वन ऑफ द फर्स्ट टू डायसेक्ट द ह्यूमन बॉडी। और ये सबसे पहले ह्यूमन थे जिन्होंने ह्यूमन बॉडी को या ह्यूमन कैडेवर को डायसेक्ट करके देखा था। उसके बाद आता है रोमन पीरियड। गैलन ऑफ परगामम, एशिया माइनर। ये परगामम एक जगह का नाम है जो कि एशिया माइनर में है। इन्होंने सिर्फ 130 और 130 से 200 AD के बीच में ये इनका लाइफ टाइम था। उसके बाद द प्रिंस ऑफ फिजिशियन, ये प्रिंस ऑफ फिजिशियंस भी कहे जाते थे, और प्रैक्टिस मेडिसिन एट रोम। इन्होंने मेडिसिन की प्रैक्टिस करी थी रोम से। ही वॉज द फोरमोस्ट प्रैक्टिशनर ऑफ हिज डेज एंड फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजिस्ट। और ये फर्स्ट जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था फिजियोलॉजी में, ये एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजिस्ट थे फर्स्ट। और इन्होंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिसेस करी थी फिजियोलॉजी में। उसके बाद 14th सेंचुरी में देखते हैं मुंडिनस और मोंडिनो डी लूसी। ये 1276 से 1326 तक थे। और इसके बाद इनको रिस्टोरर ऑफ एनाटॉमी भी कहा जाता है, जो कि एनाटॉमी को रिस्टोर करके रखे। मतलब रिस्टोरर ऑफ एनाटॉमी का मतलब होता है कि जो पर्सन एनाटॉमी को रिस्टोर करके रखे, मतलब उसको बचा के रखे या उसकी जो नॉलेज है उसको गेन करे। और ये इटालियन एनाटॉमिस्ट थे और प्रोफेसर भी थे। बोलोंगाना एनाटॉमी के प्रोफेसर थे बोलोंगाना में। उसके बाद कुछ इंडियन एनाटॉमिस्ट के बारे में देखते हैं हम लोग। डॉक्टर इंद्रजीत देवान वर्कड चीफली ऑन ओस्टियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्केलेटन एंड बोनी सिस्टम, और या बोन के बारे में स्टडी को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी आप समझते होंगे, अंडरस्टैंडिंग इवोल्यूशनरी ऑरिजिन्स, जैसे कि हमारा ऑरिजिन जो कि एप्स से हुआ, उसकी स्टडी को एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं डॉक्टर DS चौधरी। डॉक्टर DS चौधरी डिड नोटेबल वर्क ऑन कैरोटिड बॉडी। कैरोटिड बॉडी का आप मतलब समझते होंगे, कैरोटिड बॉडी मतलब कैरोटिड बॉडी मीन्स कीमोरिसेप्टर फंक्शंस मीन्स स्मॉल, जिसका डायमीटर 2 mm से कम हो इन ह्यूमंस, उसको कैरोटिड बॉडी कहा जाता है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं डॉक्टर H चटर्जी एंड डॉक्टर H वर्मा, रिसर्च्ड ऑन एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी आप समझते होंगे, एम्ब्रियोलॉजी स्टडी ऑफ फीटस, जो कि मदर के वोम्ब के अंदर होता है, बेबी के स्टडी जो कि पैदा होने से पहले की
स्टडी होती है उसे एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। ये दोनों रिसर्च कर इन्होंने डॉक्टर एच चटर्जी एंड एच वर्मा ने रिसर्च करी थी एम्ब्रियोलॉजी में। उसके बाद 4 नंबर पे आते हैं डॉक्टर एस एस दयाल। डॉक्टर एस एस दयाल ने डिड गुड वर्क इन कैंसर बायोलॉजी। कैंसर से आप बढ़िया अच्छे से जानते होंगे कैंसर क्या है, क्यों है, और इन्हें एस एस दयाल, डॉक्टर एस एस दयाल ने गुड वर्क किया था कैंसर बायोलॉजी पे। उसके बाद 5वें नंबर पे आते हैं डॉक्टर समीर सिंह एंड हिज टीम डिड पायनियरिंग वर्क ऑन टेट्राटोलॉजी। टेरेटोलॉजी मीन्स होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ कोजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ एंड एबनॉर्मल फॉर्मेशंस। मतलब बर्थ से पहले या बर्थ के बाद जो बेबी पैदा होता है उसमें अगर कोई डिफॉर्मेलिटी है या डिसफंक्शनिंग है, एबनॉर्मल फॉर्मेशन है, जैसे किसी के हाथ नहीं होते या किसी के हाथ जुड़े हुए होते हैं या पैर नहीं होते या एक आँख होती है, ये जो एबनॉर्मलिटीज़ होती है उसके बारे में स्टडी की थी डॉक्टर समीर सिंह ने। उसके बाद 6वें नंबर पे आते हैं डॉक्टर एल वी चाको, डॉक्टर एच एन केसवानी, डॉक्टर वीना बिजलानी, उसके बाद डॉक्टर गोपीनाथ, उसके बाद डॉक्टर शशि वदा। इन्होंने न्यूरो एनाटॉमी के बारे में रिसर्च करी थी। न्यूरो मतलब नर्वस सिस्टम के बारे में, नर्वस एनाटॉमी के बारे में रिसर्च करी थी। उसके बाद आते हैं डॉक्टर आई बी सिंह ऑफ रोहतक। डॉक्टर आई बी सिंह ऑफ रोहतक डिड एनलाइटनिंग स्टडीज़ ऑन हिस्टोलॉजी। डॉक्टर आई बी रोहतक ने हिस्टोलॉजी के बारे में स्टडी करी थी। हिस्टोलॉजी मीन्स माइक्रोस्कोपिक स्टडी, और या जो हम लोग अपनी नेक्ड आइज से न देख सकें उस स्टडी को हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं। उसके बाद ही हैज़ बीन ऑथर ऑफ सेवरल बुक्स इन एनाटॉमी। इन्होंने कुछ बुक भी लिखी थी एनाटॉमी में। उसके बाद 8 नंबर पे आते हैं पंडित मधुसूदन गुप्ता। वॉज द फर्स्ट मैन हु डायसेक्टेड अ कैडेवर इन 1836 कलकत्ता। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन मैन हु डायसेक्टेड अ कैडेवर। मतलब वो जो थे हीरोफिलस थे, ये इन्होंने ह्यूमन बॉडी डायसेक्ट करी थी। पहले ये व्यक्ति थे जिन्होंने डायसेक्ट करी थी ह्यूमन बॉडी। उसके बाद पंडित मधुसूदन जो थे इन्होंने कैडेवर को डायसेक्ट किया था फर्स्ट, एंड ही वॉज ऑनर्ड बाय अ 7 कैनन सल्यूट। और इन्होंने ऑनर भी किया गया था 7 कैनन सल्यूट से। 9 नंबर पे आते डॉक्टर ए हालिम इज अ ग्रेट टीचर। ये ग्रेट टीचर थे। और इसके बाद ही रिटायर्ड फ्रॉम KGMC लखनऊ। KGMC लखनऊ अगर आप यहीं आसपास क्योंकि जानते होंगे। हिज बुक सरफेस एंड रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी इज मोस्ट पॉपुलर। इनकी बुक सरफेस एनाटॉमी और रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी की बहुत ही पॉपुलर है। आप एक बार पढ़िएगा ज़रूर, बहुत अच्छी बुक है। अगर मुझको टाइम मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। उसके बाद डॉक्टर हरीश अग्रवाल एन एनाटॉमिस्ट वर्कड इन जूरिस्प्रूडेंस फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स। जो हरीश अग्रवाल थे वो एक एनाटॉमिस्ट थे और इन्होंने वर्क किया था जूरिस्प्रूडेंस। द थ्योरी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को कहते हैं, जूरिस्प्रूडेंस को कहते हैं थ्योरी ऑफ फिलॉसफी ऑफ लॉ कहा जाता है बेसिकली। और द ब्रांच ऑफ साइंस एंड मेडिसिन इन्वॉल्विंग द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल नॉलेज टू लीगल प्रॉब्लम सच इंक्वेस्ट एंड इन द फील्ड ऑफ मेडिकल लॉ। तो बेसिकली इसमें स्टडी होती है एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल नॉलेज टू लीगल प्रॉब्लम्स। इन्होंने कुछ साल तक इसकी स्टडी करी थी। डॉक्टर कूपर ऑफ चेन्नई, डॉक्टर एम थॉमस एंड डॉक्टर किरण कुचेरिया डिड कमेंडेबल वर्क ऑन जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ जीन्स, जेनेटिक वेरिएशन एंड हेरिडिटी एंड ऑर्गेनिज्म। उसके बाद आते हैं डॉक्टर मेहदी हसन एंड डॉक्टर नाफिस अहमद फारूकी डिड पायनियरिंग रिसर्च इन न्यूरो एनाटॉमी। ये इन्होंने न्यूरो एनाटॉमी के बारे में रिसर्च करी थी। उसके बाद डॉक्टर बाला सुब्रमण्यन is a computer anatomist. Computer anatomist an interdisciplinary field of biology focused on quantitative investigation and modeling of anatomical shapes variabilities. Basically इसमें
शेप एंड वेरिएबिलिटीज़ के बारे में स्टडी करी थी इन्होंने, और ये कंप्यूटर एनाटॉमिस्ट इसलिए कहे जाते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर। एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर रिफर्स टू द स्टैंडर्डाइज्ड नेमिंग सिस्टम यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बेसिकली एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर में हम लोग पढ़ते हैं बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में और उसके पार्ट्स की नेमिंग के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली कि हम लोग उसको नेम कैसे कर सकते हैं और स्ट्रक्चर क्या है बॉडी का। इट इंश्योर्स क्लियर एंड प्रिसाइज कम्युनिकेशन अमंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड रिसर्चर्स। ये प्रिसाइज कम्युनिकेशन को क्लियर करता है बिटवीन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड रिसर्चर्स। जो रिसर्च करते हैं उनको रिसर्चर्स कहा जाता है, और जो हॉस्पिटल्स में हेल्थ केयरिंग वगैरह करते हैं उनको हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कहा जाता है। उसके बाद दिस सिस्टम ऑफन रिलाइज ऑन लैटिन और ग्रीक टर्म्स एंड फॉलो स्पेसिफिक रूल्स फॉर नेमिंग स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग बॉडी रीजन, ऑर्गन्स, बोन्स, मसल्स एंड मोर। इस सिस्टम में हम लोग बेसिकली लैटिन और ग्रीक टर्म्स पढ़ते हैं जो कि इस एक स्पेसिफिक रूल फॉलो करते हैं फॉर नेमिंग ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग बॉडी रीजन्स, इट्स पार्ट्स, ऑर्गन्स, बोन्स, मसल्स एंड मैनी मोर। फॉर एग्जाम्पल, gastrocnemius is the Latin term for a calf muscles, and thorax refers to the chest region. This nomenclature helps ensure accuracy and consistency in the field of anatomy. इस nomenclature ये accuracy and consistency को एनाटॉमी की फील्ड में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। और आज के लिए इतना ही। बेसिकली अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और बस आज के लिए इतना ही।